बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने इससे पहले दो वीडियोस देखी हैं, वो तारफ़ी वीडियोस थी। आज हम इसका पहला सबक शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक्स और पेन वगैरह का इंतज़ाम कर लिया होगा। ये देखने के बाद जैसे हम आपको सिखाएंगे, जितना सिखाएंगे उतना आपने करना है और इस तरह प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। गुज़श्ता वीडियो में हम अपने चैनल के हिस्सा उर्दू अदब इमला व ख़ताती में मुख्तसर मकासद अर्ज़ कर चुके हैं कि हमारा इमला ख़ताती का सिखाने का मकसद क्या है। तो इस सबक में हम जमात अव्वल से मैट्रिक तक के बच्चों और उनके साथी कराम के लिए रहनुमाई देंगे। ये सबक सबके लिए यकसां है, बिल्कुल बुनियादी बातें इसमें हमने बतानी हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको गौर से सुना जाए और पहले इसको देखा जाए, समझा जाए, फिर लिखना शुरू किया जाए। और पहले सारी वीडियो देख लें, फिर जब आपको कहेंगे कि अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, उस वक्त प्रैक्टिस करें। पहले इसको गौर से देखना है। तो इसमें हम ये टॉपिक आज बताएंगे। नंबर 1, कलम पकड़ना। कि आपने अपना पेन किस तरह अपनी गिरफ्त में लेना है, अपनी उंगलियों में किस तरह पेन को पकड़ना है आपने, और हाथ और उंगलियों को हरकत किस तरह से देनी है, और कलम का दबाव हरफ या लफ्ज़ के किस हिस्से पर ज़्यादा होगा, किस पर कम होगा। और कट मार्कर से जो आप लिखेंगे तो कट मार्कर का रुख यानी डायरेक्शन आप सही रखेंगे, उसको दुरुस्त तरीके से फिर चलाएंगे तो फिर लिखने में रवानी पैदा होगी और सही लिखा जाएगा। तो आज सिर्फ ये बातें आपने पहले सुननी है और समझनी है। उसके बाद जब हम कहेंगे प्रैक्टिस करें, तो फिर प्रैक्टिस के लिए पहले हम लिख के दिखाएंगे एक एक हरफ को, और फिर उस तरह आपको काम दे देंगे, वो साथ साथ आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और पेंसिल से लिखना भी आपको सिखाएंगे। जैसे ये देखिए, मैंने ये सारा पेंसिल से लिखा हुआ है। तो जब आपको कट मार्कर से लिखना आ जाएगा तो इस तरह कोई भी आप कलम यूज़ करें, पेन, पेंसिल, कुछ भी आप यूज़ करें तो वो सही लिखा जाएगा। तो अभी हम इसको एक दफ़ा पढ़ देते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए भी है और छोटे बच्चों को पेरेंट्स ने और टीचर्स ने गाइड भी करना है सुनकर ये वीडियोस, और बच्चे खुद भी अगर इसको सुनेंगे तो समझ जाएंगे, और उनको रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो उनके पेरेंट्स को चाहिए उन्हें समझाएं। अच्छा, अब हम आज जितना ये लिखा है इतना ही आज पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, ये अलिफ, ये ऐसे अलिफ मद आ। तो ये अलिफ के ऊपर ये मद है, तो आप जानते हैं इसकी आवाज़ फिर बनती है आ। अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। अब इसके साथ हमने ये दूसरे हरूफ भी लिख दिए हैं जो दो चश्मी हे के साथ बन रहे हैं, इन्हीं के ये भी हमने पहले सबक में शामिल कर लिए हैं। अब जैसे देखिए, ये बे, इतनी बे ये बन रही है, इसके साथ दो चश्मी हे जुड़ी है, तो इसको आप पढ़ते हैं बे हे से बनी बे। इसी तरह ये पे के ये दो नुक्ते पे को शो कर रहे हैं, तो साथ दो चश्मी है, पे हे से बनी फे, पे नहीं कहना, फे। तो उसके बाद ये देखिए ते के ये दो नुक्ते ते को शो कर रहे हैं और इसके साथ दो चश्मी है, तो ते हे से बनी थे। इसी तरह ये तोएं जो है ये टे को शो कर रहे हैं, तो ये हे दो चश्मी इसके साथ है, तो टे हे से बनी ठे, टे नहीं कहना, ठे। तो बे, फे, थे, ठे, इस तरह से आएगा। इसके बाद ये आपको आता है जीम, चे, हे, खे। अब इसको देखिए, ये जीम को एक नुक्ता ये जीम का ये शो कर रहा है जीम को, और हे दो चश्मी साथ जुड़ी है, तो जीम हे से बनी जे। इस तरह चे हे से जुड़ी, चे हे से बनी छे, तो जे छे। तो इस तरह से ये आपने छोटे बच्चों ने
इसको पढ़ना है, ख़ास तौर पर इन अल्फाज को, अरूफ को। ये दो अरफों से बनते हैं, ये एक इसका बे का और दो चश्मी से जुड़ते हैं ये, और ये बनते हैं। तो लिखाई में इनको बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है, ताकि इसी की वजह से लिखाई ख़राब नज़र आती है। और अगर ये खूबसूरत आप लिख लेंगे तो फौरी आपकी लिखाई में फ़र्क पड़ेगा, अच्छा आ जाएगा। तो इनको इसलिए साथ साथ ही रखा है। तो अब आते हैं हम इसमें कि ये कलम का पकड़ना कैसे है। तो कलम के पकड़ने को पहले आपने सीखना है कि कलम किस तरह से पकड़ना है। अब ये देखिए ज़रा, ये पेन मेरे पास, और इस पेन को मैंने ऐसे ले लिया, और अब इसको देखें कि यहाँ पर हमने ये इसकी निब का जो ये किनारा ऊंचा है, इसको ऊपर रखते हुए अब इन दो फिंगर से आपने इसको ऐसे दो फिंगर से पकड़ना है, ये इस तरह दो फिंगर से पकड़ना है, और फिर तीसरी फिंगर से इसको सपोर्ट देनी है, और इस तरह से फिर आपके हाथ में ये आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो इस तरह आ जाएगा, तो फिर आपने ये ख्याल करना है कि ये नीचे ना हो जाए। जैसे मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूँ तो वो नीचे से हो रहा है, अब मैं ऐसे को कर रहा हूँ तो इधर को हो रहा है। तो इसको अपना सेट रखना होता है यूँ मूव करके। तो इस तरह से ये जब आप इसको सही पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी ये बाकी फिंगर्स जो हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं, पकड़ा हुआ इन दो फिंगर्स ने, ये इनको सपोर्ट कर रही हैं बाकी को। अब ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा। और फिर आप जब ऐसे पकड़ेंगे इसको, और आपको आप ये मेक श्योर कर लेंगे कि इसका ये किनारा ऊंचा है। फिर आपने देखना है कि इस तरह करने से हाथ को ये थोड़ा सा आपने मूव करके देखना है कि हमारे ये दोनों जॉइंट मूव करते हैं या नहीं। अब ये देखिए, मैं इसको मूव करता हूँ हाथ को, ये ऐसे, ये देखिए ये भी और ये भी, ये दोनों जॉइंट मूव हो रहे हैं। तो जब दोनों जॉइंट लिखते हुए मूव होते हैं, दोनों जॉइंट को मूव करते हैं हम ऐसे, तो हमारा हाथ थकता नहीं है। जितनी मर्जी आप लिखाई करें आपका हाथ नहीं थकेगा, क्योंकि आपके दोनों जॉइंट मूव करते हैं ऐसे पकड़ने से। सही पकड़ेंगे आप, पेन को सही पकड़ेंगे और सही मूव करेंगे, तो जितनी मर्जी लिखाई करें आप नहीं थकेंगे। तो इसके अलावा जैसे आप जिस भी तरीके से पकड़ रहे हैं पेन को, अगर आपको ये आसानी है, शुरू में ही आप अपना ये स्टाइल कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर ये नहीं होता तो पहले जिस तरह से लिखते आ रहे हैं उस तरह ही पहले प्रैक्टिस करें। जब लिखाई अच्छी हो जाएगी, आपकी गिरफ्त हो जाएगी पेन पर, फिर आप इस तरह करें। तो छोटे बच्चे शुरू से ही इस तरह करें, क्योंकि शुरू से जैसे हाथ पक जाएगा वैसा ही होगा। अब आप देखिए ऐसे जिस तरह मैंने पकड़ा इसको, तो और ये इस तरह है, और इसको ऐसे लिखते हैं जब, तो हमारे ये दोनों जॉइंट मूव होते हैं। जो इस तरह नहीं पकड़ते, एक को स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे, जैसे अब मैंने पकड़ा, अब एक फिंगर स्ट्रेट होगी, अब इस तरह होता है। उनका सिर्फ ये या ये, कुछ बच्चों का ये मूव होता है जब वो लिखते हैं तो। और अगर सही पकड़ा जाए इस तरह से और ऐसे, और फिर इस तरह से मूव करने से दोनों जॉइंट मूव करते हैं। तो अब आपको ये कट इसका दूसरे पेन से मैं दिखाता हूँ। अब जैसे इससे देखें, इससे साफ नज़र ज़रा आ रहा है, जैसे यहाँ पर है, ये देखिए ये ऊंचा और ये नीचा, ये कट है इसका, ये देखिए ऐसे। तो ये इसका जो कट नज़र आ रहा है, इसको ऊपर रखना होता है। अब थोड़ा सा इसको मूव करने से ये नीचे चला जाता है, ये इधर हो जाता है। अब दूसरे से देखिए, गोल पेन से दिखाते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए इसका ये कट है, इसमें ये ऊंचा किनारा है, ये नीचा किनारा है। इसको यूँ पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, और दूसरी फिंगर से इसको सपोर्ट देनी है। अब ये आपके हाथ में यूँ आ जाएगा, और ये देखिए मूवमेंट देखिए दोनों जॉइंट्स की ऐसे। तो ये है कलम का पकड़ना, और हाथ और उंगलियों को हरकत देना। हाथ और उंगलियों को कैसे हरकत देनी है, ये साथ साथ ऐसे लिखाई होती जाती है, तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाता है, और इस तरह ऐसे नीचे को और ऐसे ये मूव करता है, और ये दोनों जॉइंट हमारे इकट्ठे मूव करते हैं। तो इस तरह से कलम पकड़ना और हाथ और उंगलियों को हरकत देना, ये आपने सीखा। उसके बाद ये होता है कि कलम का दबाव
कहाँ पर ज़्यादा किया जाए, कहाँ पर कम किया जाए। अब इसको ज़रा समझिए, जैसे ये अलिफ लिखा हुआ है तो ऐसे पकड़ा है, तो ऊपर रख के यूं नीचे को लाऊंगा, ये ऐसे, तो ये अलिफ बन जाएगा। अब अलिफ मद लिखनी है तो इस तरह रख के यहाँ पर ऐसे नीचे करूँगा, दोनों जॉइंट्स ये देखिए ऊपर से नीचे ला रही हैं ऐसे। तो फिर मद ऐसे लिखनी है यूं और इधर ऐसे। फिर बे देखिए ज़रा, ये ऐसे रखना है, ये ऊंचा किनारा हमारा इधर होगा और इसके साथ जब ज़रा सा ऐसे रख के नीचे जब इसके सीध में आ जाएगा तो ऐसे हाथ को आगे बढ़ाना है इस तरह। फिर जब इधर पहुंच जाएगा थोड़ा सा ऊपर करना है। और नुक्ता कैसे देना है, इसके ऊपर पहले इसी डायरेक्शन में ये ऊपर कट और इस तरह रखना है और ऐसे मूव करना है, इन अंदर को दोनों जॉइंट्स को ऐसे मूव करना है। तो ये लहदा आपको ये सारे का सारा राइटिंग के हिस्से में ये मैं इससे लिख के दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा लिख के दिखाऊंगा, फिर आपको और वजाहत हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि दबाव कैसे रखना है। जैसे जीम देखिए, अगर यूं किया फिर इधर, और यहाँ पर ज़रा कम दबाव है, जैसे ही हम नीचे पहुँचे इधर दरमियान में यहाँ थोड़ा सा दबाव ज़्यादा देना है और फिर ऐसे दबाव को कम करना है। फिर देखिए ऐसे, फिर इधर और यहाँ पर दबाव ज़्यादा देना है यहाँ पर थोड़ा सा, और फिर दबाव आस्ता आस्ता कम कर देना है ऐसे, और नुक्ता ऐसे रखना है, इस तरह खींचना है। तो ये हो गया कि कलम का दबाव कम या ज़्यादा कहाँ पर करना है। अब उसके बाद है कलम के कट का रुख दुरुस्त रखना। मतलब ये हुआ कि हम लिखते लिखते ये हर वक्त ख्याल रखेंगे कि हमारा ये किनारा ऊंचा ही रहे, ज़रा सा ऐसे डाउन ना हो जाए, ये है तो ऐसे ना हुआ हो और लिख रहे हों, फिर पेन चलता ही नहीं आगे रवानी से, ख़राब लफ्ज़ को ख़राब कर देता है। तो आपने ज़रा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम इनको थोड़ा सा इधर को या इधर को थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं, ज़रा सा मूव करते हैं, तो ये सीधा हो जाता है। तो इसके अलावा ये देख पेंसिल से लिखना भी आपको सिखाएंगे। अभी ये देखिए, ये मैंने सारा पेंसिल से लिखा है, तो इसमें भी कलम का दबाव समझ आ रही है कि कहाँ पर ज़्यादा है। जैसे देखिए नून गुन्ना, यहाँ देखें यहाँ पर इसका दबाव ज़्यादा है, और ये इधर से शुरू करके यहाँ पर इसका ज़रा प्रेशर रखते हैं, फिर थोड़ा सा रिलीज करते हैं ऐसे। और ये देखिए करना कैसे लिखा है, ये इधर ज़रा दबाव ज़्यादा है, इधर कम है। कोई भी आप लफ्ज़ देखेंगे तो इसमें जहाँ पर आपको मोटाई नज़र आ रही है, इसका मतलब है वहाँ पर हम लिखते हुए इसका प्रेशर हमने ज़्यादा किया था। तो प्रेशर को कम ज़्यादा करने से ये बारीक होता है और मोटा होता है। ये अब मैंने पेंसिल से लिखा है, फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी जगह से बारीक है, किसी जगह से मोटा है। तो जहाँ ज़रूरत जैसी थी वैसा मैंने किया। ये आपको सिखाएंगे कि कहाँ पर बारीक रखना है, कहाँ पर मोटा रखना है, दबाव कहाँ पर रखना है। अभी सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि इन बातों को मद्देनज़र रखना है राइटिंग में। तो ये जो आज का लेसन है, इसमें ये मैंने आपको पढ़ाया है और ये मुख्तसर इसके बारे में बताया है। अब इसके दूसरे हिस्से में ये एक एक करके आपको सिखाऊंगा कि बे को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे ऊपर लेके जाना है, नुक्ता कैसे बनाना है। तो ये मैं मुख्तलिफ पेन लेकर मुख्तलिफ कट मार्कर इस्तेमाल करके तो ये समझाऊंगा। अभी जैसे मेरे पास ये 605 है, ये 604 है, और ये कटा हुआ मार्कर है, कट निब पेन है, कट निब। और इसी तरह से हम इनसे भी मदद लेते हैं। मुख्तलिफ हम पेन यूज़ करते हैं। हम सबको उर्दू में तो कलम ही कहते हैं। तो ये कलम की बड़ी अहमियत है। कलम के साथ ही इल्म अल्लाह ताला ने सिखाया है। तो अब हमने इस कलम को चलाना सीखना है। इस कलम से किस तरह से अरूफ बनाने, कैसे उन अरूफ से अल्फाज बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पूरा शेड्यूल दे दिया है पिछली वीडियो में। इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम अपने असबाब को आगे बढ़ाएंगे, और जितना जितना हम आपसे कहेंगे कि ये इसकी प्रैक्टिस करें, उतनी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अभी इसके दूसरे हिस्से में इसको मैं लिखते हुए दिखाऊंगा। अभी मैंने ये पढ़ा है और इसके बारे में ये बातें बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी बातें थीं, और इंशाअल्लाह हम मरहलावार काम करेंगे और हमारी लिखाई अच्छी होती जाएगी।
ओके, आगे दूसरे डोम में फिर हम लिखाई सीखते हैं। ओके।